दोस्तों 5000 साल पहले का एक ऐसा वाकया जिसने पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा तूफान जो न सिर्फ जमीन को निगल गया बल्कि इंसानों के घमंड, जुल्म और नाफरमानी को भी मिटाकर रख दिया। और इसी वाकये से जुड़ी हुई वो कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जिसे अल्लाह ने खुद बनवाया और अपनी रहमत से उस पर सवार इंसानों और जानवरों को बचा लिया। सदी दर सदी लोग इस कश्ती को खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ ने कहा कि ये बस एक किस्सा है, एक कहानी है जो किताबों में दर्ज है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने यकीन रखा कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कश्ती वाकई मौजूद है। और अब हजारों साल बाद तुर्की की एक पहाड़ी पर जब जमीन को खोदा गया तो जो निकला उसमें पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। तुर्की के एक छोटे से गांव के पास अगरी नाम की एक जगह है। यहाँ की एक पहाड़ी को अरारट माउंटेन कहा जाता है। यही वो जगह है जहाँ कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आकर ठहरी थी। कुरान और बाइबल दोनों में इसका जिक्र मौजूद है। कुरान में लिखा है कि वकील अल फुल्कु अला अल जुदी, यानी कश्ती जा लगी जूदी नाम की पहाड़ी पर, और ये जूदी पहाड़ी आज की तुर्की में ही है। 1959 में एक तुर्की पायलट ने जब एक खास कर तस्वीर खींची तो उसने नीचे जमीन पर एक अजीब सी चीख देखी। ये चीख किसी आम चट्टान की तरह नहीं थी, इसकी बनावट किसी कश्ती जैसी लग रही थी। उस वक्त किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सालों बाद जब 2 अमेरिकी रिसर्चर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि लकड़ी के अंश हैं जो वक्त के साथ पत्थर बन चुके हैं। इस खोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दुनिया भर के साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट वहां आने लगे। रेडार स्कैनिंग और दूसरी टेक्नोलॉजी से जब उस जगह का अध्ययन किया गया था तो सबूत मिलने लगे कि यहाँ जमीन के नीचे कोई बड़ा और भारी स्ट्रक्चर छुपा है। ये स्ट्रक्चर लकड़ी से बना है और इसकी लंबाई वही है जो कुरान और बाइबल में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की बताई गई है। इतना ही नहीं, जब यहाँ खुदाई शुरू की गई तो कुछ बेहद चौंका देने वाली चीजें मिली। यहाँ से लोहे की कील, लकड़ी के फ्रेम और यहाँ तक कि इंसानी और जानवरों की हड्डियाँ भी मिली। ये सारी चीजें एक ही दिशा में इशारा कर रही थी कि ये वही कश्ती हो सकती है जिसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनवाया था। तुर्की हुकूमत ने इस जगह को एक संरक्षित स्थल घोषित कर दिया है। अब यहाँ एक म्यूजियम बना हुआ है जहाँ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से जुड़ी कई चीजें रखी गई हैं। रिसर्चर्स कहते हैं कि ये कोई आम खोज नहीं है, ये एक ऐसा सबूत है जो ये बताता है कि अल्लाह की बातें हक हैं, कुरान की आयतें सच्ची हैं और नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कोई झूठा नहीं बल्कि एक हकीकत है। जब वहाँ के लोगों ने पूछा गया कि उन्हें क्या महसूस होता है इस जगह पर खड़े होकर, तो एक बुजुर्ग ने कहा कि ये वो जगह है जहाँ इंसान की नाफरमानी का अंजाम दिखा था और अल्लाह की रहमत का भी। उन्होंने बताया कि यहाँ अक्सर लोग दुआ करने आते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ सजदा करते हैं और कुछ अल्लाह की कसम खाते हैं कि वो कभी उनका हुक्म नहीं तोड़ेंगे। इसी कश्ती के नीचे अब नए नए राज खुल रहे हैं। हाल ही में जब वहाँ की मिट्टी का गहराई से अध्ययन किया गया तो उसमें कई हजार साल पुराना जैविक मटेरियल मिला है। ये चीजें साबित करती हैं कि यहाँ किसी वक्त में इंसानों और जानवरों का रहना हुआ करता था। कुछ ऐसे बीज भी मिले जो अब विलुप्त हो चुके हैं। ये बीज उस वक्त के पौधों के हो सकते हैं जो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में रखे थे ताकि नई जिंदगी का आगाज हो सके। इतिहासकार बताते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया तो बहुत कम लोग थे जो उनकी बातों पर यकीन लाए, बाकी सब उनका मजाक उड़ाते थे। जब उन्होंने कश्ती बनानी शुरू की तो लोग हंसते थे, ताने मारते थे, कहते थे अरे पहाड़ पर नाव कौन बनाता है। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो वही लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और अब 5000 साल बाद जब उसी कश्ती के नीचे वो निशान मिले हैं तो ये हमारे लिए एक अलार्म है। एक बार फिर दुनिया गुनाहों में डूबी हुई है, एक बार फिर इंसान खुद को खुदा समझने लगा है और एक बार फिर अल्लाह के पैगाम को मजाक समझा जा रहा है। लेकिन ये कश्ती, ये पहाड़ और ये जमीन गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह जब चाहेगा दोबारा ऐसा तूफान ला सकता है। तुर्की की इस खोज ने एक और चीज साबित कर दी कि साइंस और ईमान में टकराव नहीं है। साइंस धीरे धीरे उन बातों की तस्दीक कर रही है जो अल्लाह ने सदियों पहले अपने नबियों के जरिए हम तक पहुंचाई थी। और आज जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो शायद अब इंसान को यकीन करना शुरू कर देना चाहिए कि ये सारी बातें कोई झूठे किस्से नहीं हैं बल्कि जिंदा हकीकतें हैं। जो लोग कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ किताबों में है, उन्हें एक बार तुर्की की इस पहाड़ी पर जाकर देखना चाहिए। वहाँ की मिट्टी, वहाँ की हवा और वहाँ के पत्थर भी गवाही दे रहे हैं कि कभी यहाँ एक कश्ती रुकी थी जिसमें अल्लाह की रहमत सवार थी। जो भी इस जगह पर जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। किसी को सबक मिलता है, किसी को सबूत और किसी को ईमान की ठंडी हवा महसूस होती है। हजारों लोग हर साल वहां जाते हैं
بس یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی وہ کشتی تھی یا نہیں۔ اور جب وہ لوگ لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی انسانیت کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ اگر تم اللہ سے دور چلے گئے تو قہر آئے گا، لیکن اگر تم اللہ کی طرف لوٹ آئے تو وہی رحمت کا دروازہ پھر سے کھل جائے گا۔